गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं परीशा अंसारी, मैं पुणे से हूँ। आप सभी का मिरेकल मॉर्निंग के इस ग्रो नेक्स्ट के सेशन में स्वागत करती हूँ। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज का टॉपिक है रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, लेकिन मैं सर से आग्रह करना चाहूंगी कि आज रामनवमी के शुभ अवसर पे हमें इस टॉपिक पे कुछ बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। तो इसे बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री अमरेश सर को, जो संस्थापक हैं आईडीएनएस ग्रो नेक्स्ट और वीजीटी के। एक बेहतरीन मेंटोर एंड कोच हैं, सराहनीय ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आप सबको रामनवमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। किसी महापुरुष के बर्थडे को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि उस महापुरुष को याद करें और उन्होंने जो किया था उसके बारे में सोचे, पढ़ें, विचार करें और उसका अनुकरण करें। अब यहां दो चार चीजें मैं क्लियर करता हूं। श्री राम की भक्ति धर्म के कारण भी होता है। हम एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले हैं और इस धर्म के वो देवता माने जाते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हम बहुत सारे महापुरुषों का जन्म दिवस मनाते हैं, और वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। वो कलाम साहब हो सकते हैं, वो महात्मा गांधी हो सकते हैं, वो अब्राहम लिंकन हो सकते हैं। वो महापुरुष जिन्होंने वर्ल्ड में बदलाव लाया है, वर्ल्ड को एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और जब हम उनके विषय में याद करते हैं तो हमारा लक्ष्य एक ही होता है, उनके जीवन के बारे में जानना और उन्होंने जीवन में जो प्रतिमान स्थापित किया है उसका अनुकरण करना। क्योंकि हम किसी चीज को तभी अनुकरण करते हैं जब उसके विषय में जानते हैं। और श्री राम क्या थे और आप किस रूप से देखते हैं, इस पे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, लेकिन राम के आचरण को आइडियल मानते हैं। वो राम को ईश्वर के रूप में नहीं देखते, राम को एक इंसान के रूप में देखते हैं। और हमें लोगों से सीखना चाहिए, और इतिहास पुरुष जो होता है उससे हम सीखते हैं। कुछ लोग का कहना है, इवन बहुत सारे अवसरों पे वाल्मीकि जी ने लिखा है, मैं दशरथ नंदन राम को नहीं जानता, मैं उस राम को नहीं जानता एक धर्म विशेष के लोग द्वारा पूजित है। मैं उस राम को जानता हूं जो जन जन के तन मन में रोम रोम में रमन करने वाले हैं। मैं उस राम को जानता हूं जिन्होंने आदर्श स्थापित किया है। और दोस्तों, मैं आज उसी राम की चर्चा करने वाला हूं। जो आज हम बात करेंगे श्री राम के उस चरित्र के बारे में जिसकी वजह से हम लोग उनको जानते हैं। श्री राम के जीवन के अलग अलग रूप रहे हैं। हर एक व्यक्ति के अलग अलग रूप है। कोई जीवन के एक पक्ष में बढ़िया काम करता है तो उसका दूसरा पक्ष छूट जाता है। कोई एक बहुत बढ़िया पति बनता है तो पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है। कोई अच्छा पुत्र बनता है तो पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है। कोई अच्छा अपना घर चलाता है तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है। लेकिन राम जी एक समग्र मानव थे, एक संपूर्ण मानव थे और पुरुषों में उत्तम थे। इसीलिए श्री रामचंद्र को एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। विनोबा भावे एक बार अमेरिका गए और उनसे पूछा गया, हु इज राम? RAM, अमेरिकन का नाम लंबा लंबा, सेंट जोसेफ और क्लिंटन पर लंबे लंबे नाम होते थे, और इन्होंने तीन ही RAM राम, तो उन लोगों ने समझा इट इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ समबडी, समथिंग। तो जब ये राम जी के बारे में बोल रहे थे तो पूछा गया, हु इज राम? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ राम? तो विनोबा भावे जी ने कहा, राम स्टैंड फॉर राइट एक्शन मैन। RAM is a abbreviated form of राइट एक्शन मैन। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में सिर्फ सही डिसीजन लिया हो, उसका नाम राम है। राम इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइट एक्शन मैन। यस, पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषों में उत्तम, और पुरुषों में उत्तम वो होता है जिसका आचरण उत्तम हो। हम राम के जीवन के अलग अलग भागों में समझने की कोशिश करते हैं। जब व्यक्ति जन्म लिया, वो एक बालक के रूप में जन्म लेता है और उसका
सबसे पहला इंटरेक्शन अपने माता पिता से होता है। श्री रामचंद्र एक पुत्र के रूप में कैसे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मैं उसका आकलन करूंगा। एक ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता के कहने से 8 से 10 साल की अवस्था में, 5 साल की अवस्था में, जिसको गुरुकुल में भेज दिया जाता है, शिक्षा ग्रहण करके आता है। एक राजा का पुत्र जो ऐसो आवास में रह सकता था, वो एक आश्रम में त्याग दिया जाता है, आश्रम में पहुंचा दिया जाता है और आम बालक के रूप में उसकी शिक्षा दीक्षा होती है। अब देखिए उनके माता पिता का भी, आज के माता पिता को पैसा हो जाए तो हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़े जिसे आम लोगों की रीच नहीं हो, और हम अपने बच्चे को खास बनाने के चक्कर में उसको वह मानवीय गुण नहीं दे पाते हैं जो आम बच्चों के बीच में मिल सकता था। उनके माता पिता उनको ऐसे हॉस्टल में भेज देते हैं जहां आम बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुल में। उस समय की व्यवस्था वही थी। वे चाहते तो भीष्म पितामह के तरह अपने बच्चों की ऐसा उपयोग कर सकते हैं कि मेरा बच्चा ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और एक्सक्लूसिव टीचर रहेंगे जो हमारे बच्चों को, एलाइट क्लास के बच्चों को ही पढ़ाएंगे। द्रोणाचार्य विश्व की पहली पब्लिक इंस्टीट्यूट के रूप में जाने जाते, प्राइवेट कोचिंग सेंटर ओनली फॉर पर्टिकुलर पर्सन। इनके माता पिता ने वैसा नहीं किया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया गया जहां आम बच्चे पढ़ाई करते थे। वहां इन्होंने वही सारे काम किए जो आम बच्चे करते थे, अपने प्रतिभा का परिचय दिया, कम समय में ही सारे शिक्षाओं को अध्ययन कर लिया, ऐसा माना जाता। वहां से जब आए तो आते ही एक दूसरी डिमांड आ गई, आपका बच्चा बहुत मेधावी है और इस बच्चे को हम इंटर्नशिप के लिए ले जाना चाहते हैं। आज के नॉलेज में, आज की बातों क्या, आपका बच्चा इंस्टीट्यूट से पास आउट हो गया, हम आज इसको इंटर्नशिप के रूप में ले जाते हैं। स्वामी वशिष्ठ के यहां से आए और महर्षि विश्वामित्र जी लेकर के चले गए, मैं इसको इंटर्नशिप पे ले जा रहा हूं, मैं यज्ञ करता हूं, वहां इसकी रक्षा करना है और साथ ही साथ में इसको जीवन की वो चीज सिखाऊंगा जो शायद इसके अंदर कमी रह गई है। एक विद्यार्थी के रूप में श्री राम गुरु वशिष्ठ के साथ चले जाते हैं, गुरु विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं और उनके यज्ञ का रक्षा करते हैं। मारीची, सुबाहु आदि राक्षसों से मुलाकात होती है, तारका जैसे का वध करते हैं। इसी दरमियान वो एक स्वयंवर में हिस्सा लेते हैं और वहां उनकी शादी होती है। क्या मां सीता का जो स्वयंवर था वो स्वयंवर था? नहीं, वह स्वयंवर नहीं था, वह शक्ति प्रदर्शन था। स्वयंवर का मतलब होता है स्त्री अपने मर्जी से किसी का वर्ण करे, तो वह होता है स्वयंवर। लेकिन अगर किसी की शादी किसी के प्रतिज्ञा पे डिपेंड हो, वह होता है ईगो। और राजा जनक का ईगो उस लेवल पे था कि इस धनुष का भंजन कोई भी कर दे, उससे मैं अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा। दोस्तों, मैं कुछ मिथ को तोड़ने वाला हूं, क्षमा करें अगर कुछ लोग इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हो तो। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मां सीता का स्वयंवर स्वयंवर नहीं था। मां सीता का स्वयंवर राजा जनक का ईगो था, या उसी को विश्वास कर सकते हैं कि भगवान शिव का धनुष है, कोई विष्णु ही तोड़ पाएगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से ले सकता है इसको। श्री राम अपने बल पौरुष का परिचय देते हुए उस धनुष को भंग करते हैं और सीता से इनकी शादी हो जाती है। मां सीता इनके लिए एक विजय के रूप में हो सकती हैं, जैसे उस समय राजाओं के बीच में था। वे स्वयंवर के जो कीर्तिमान थे उसको तोड़ करके अपनी शादी करते थे या किसी राजा को पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह करते थे, ऐसा प्रचलन था। लेकिन जब भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा और सीता से उनकी शादी हुई, तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है, पति पत्नी को गिफ्ट देता है। कितने लोगों को पता है कि भगवान श्री राम ने सीता मां को क्या गिफ्ट दिया था? भगवान श्री राम ने मां सीता को एक वचन दिया था और वह वचन यह था कि मैं आजीवन सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पत्नी मानूंगा, चाहे दुनिया का
कोई भी अट्रैक्शन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कारण हो। और आपको पता है कि जंगल में शूर्पणखा की तरफ से इनका पहला प्रपोजल आया शादी के लिए, और उस समय राजाओं में प्रचलन था, एक राजा बहुत सारी शादी करते थे। इनके घर में भी वह रूल था। पिता दशरथ जी की भी 3 शादियां थी। उस समय समाज में जितने भी राजा थे उनके बहुत सारी शादियां थी, चाहे वो रावण हो या महाराजा जनक हो, राजा दशरथ हो, और बहुत सारे राजाओं की बहुत सारी शादियां होती, वो प्रचलन में था। लेकिन इन्होंने वादा किया था, मैं तेरा और तू मेरी। आज उसी का आदर्श न सिर्फ इंडिया में, पूरे विश्व में माना जाता है, लीगली माना जाता है दोस्तों, कि आपकी पत्नी एक ही होनी चाहिए। और उसका पहला उदाहरण श्री रामचंद्र ने प्रस्तुत किया। बहुत खूबसूरत स्त्री उनको जंगल में प्रपोज करती है, मेरे से शादी कर लो, और वो मना कर देते हैं। परिणाम चाहे कुछ भी हो, वो बोलती है मैं रावण की पत्नी हूं, तुमको पता नहीं है कितना बड़ा राज्य से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, नहीं चाहिए। और हम तो थोड़ी सी चीजें होती है तो हम परिस्थितियों का दोष देने लगते हैं, इसीलिए श्री राम सभी लोग नहीं बन सकते। आगे चल के एक तपस्विनी तपस्या कर रही थी, मैं तो आपकी भक्त हूं, आप ही से शादी करना है, इन्होंने उसको भी मना किया। और उस समय जब मां सीता का अपहरण हो चुका है, अकेले हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो अकेले था सर, इसलिए मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया। नो, आज माना जाता है कि वह तपस्विनी अगले जन्म में अभी भी श्री रामचंद्र की तपस्या के इंतजार कर रही है, लेकिन उन्होंने उनसे शादी नहीं की। एक पति के रूप में राम ने जो आदर्श स्थापित किया, क्या वह अनुकरणीय है? जस्ट राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस, ग्रेट। अब आगे चलते हैं। पति के रूप में, पुत्र के रूप में, अब एक भाई के रूप में श्री रामचंद्र क्या है? श्री रामचंद्र को एक ऐसी स्थिति आ गई कि आपको जंगल जाना है। पिता का आदेश या असमर्थता या लाचारी या उनके द्वारा दिया गया वचन, जंगल जा रहे हैं। आज के डेट में अगर एक बच्चा, घर में 4 बच्चे हैं और पिता किसी कारणवश एक भाई को फेवर करना चाहता है, पुत्र कोर्ट में चला जाता है, सोसाइटी खड़ा कर देता है, और कहीं कहीं तो दुख होता है, पिता की हत्या तक कर देता है। हमारा समाज कितना विभक्त होता जा रहा है, और हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। हम धार्मिक आचरण को इसलिए छोड़ते जा रहे हैं कि वो पुरानपंथी है। अगर उससे एक बात भी सीख लें तो समाज में समरसता आ जाए। श्री रामचंद्र के पास ऑप्शन था। उस समय की संस्कृति यह कहती थी कि बड़ा पुत्र राजा का अधिकारी, राज्य का अधिकारी होता था, और बाकी जो लोग थे उस राजा के सेवक होते थे। और उस अधिकारी से, उस उत्तराधिकारी से राज छीन लिया जाता है। पिता का आदेश है आपको जंगल जाना है। अगले ने पूछा तक नहीं क्यों जाना है, कब तक जाना है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आपके पिताजी अपने घर पे बोले बेटा आज तुमको ना खेत में जाना है, किस लिए जाना है, क्या जाना है, पहले 50 एक्सप्लेनेशन है। अगर किसान का बच्चा है तो, या नौकरी करना जाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, पहले उसको सेटिस्फाई करना पड़ता। और जब अटपटा होता है तो मना कर देता है, ये आपका अपने चोचलेबाजी है, आप अपने पास रखो। मैं तो ऐसा सोचता हूं, मैं था ही नहीं जिस व्यक्ति में, उसका नाम है राम। जंगल चले गए, जाने लगे, स्थितियां आई, पत्नी कही कि मैं भी चलूंगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम कर रही हो तो चलो मेरे साथ, हाँ दोनों वही लिविंग आउट हो जाएंगे, साथ में रहेंगे। इन्होंने बोला नहीं, आदेश मुझे मिला है, और राजा दशरथ हैं, इस राज्य के राजा भी है पिताजी, उनका आदेश होगा तभी जा सकती हो। तो माँ सीता को अपने माता पिता, सास ससुर से परमिशन लेना पड़ता है पति के साथ जाने के लिए। वे लोग एग्री होते हैं। एक भाई है, वह साथ में जाने के लिए तैयार होता है। परिस्थितियां देखिए,
4 भाई थे इनके, 2 भाई प्रेजेंट नहीं है और मात्र एक भाई साथ में है, और वह भी बोलता है यह राज्य मुझे नहीं चाहिए, जिस राज्य से मेरे भाई को निष्कासित किया जा रहा हो, मैं तो भैया के साथ ही जाऊंगा। क्या प्रेम है! एक भाई के रूप में अगर राम के जीवन को अंगीकार कर लिया जाए तो दोस्तों सारी समस्या समाधान खत्म है। हम भाई को बंटवारे के रूप में देखते, हमारा समाज इतना कुत्सित हो जाता है, हम भाई को समझते प्रॉपर्टी में बांटने वाला है। तो अगर भगवान श्री राम से देखें, राजा राम निष्कासित कर दिए गए, राजा भरत को राजा बना दिया गया। आने के बाद राजा भरत कह रहे हैं कि यह राज का अधिकारी राम है और राम कह रहे हैं कि भरत है। अयोध्या के सिंहासन को फुटबॉल की तरफ एक भाई दूसरे को फेंकता है, दूसरे दूसरे को फेंकता है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आपसी संबंधों का इतना बड़ा कीर्तिमान इतिहास में देखने को नहीं मिलता। इतिहास भरा पड़ा है भाई भाई के धन के लिए खून के प्यासे हो रहे हैं। आए दिन आप सुनते हो, घरों में देखते हो, लेकिन क्या कीर्तिमान था, क्या संस्कार थे उन भाइयों के, नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं था कि उस समय सबका संस्कार ऐसा था। बाली सुग्रीव की आप कहानी देख रहे हैं, उस समय भी समाज वैसा ही था जैसा आज है। धन के लिए, राज्य के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। विभीषण, रावण, ऐसा ही स्थिति था। लेकिन राम ने एक स्थिति, एक ऐसी कीर्तिमान स्थापित की कि नहीं, संबंध ऊपर है धन से। ये भगवान राम का आदर्श है एक भाई के रूप में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभक्त के रूप में। मेरा यहां व्यू आम चीजों से अलग है। भगवान भाई के रूप में आगे एक राष्ट्रभक्त के रूप में इस चीजों को बहुत ही कम देखा गया है। भगवान जंगल जाने के पहले क्या आप लोगों के दिमाग में कभी यह विचार आया कि राम कैकेयी, क्या ऐसे एक मंथरा दासी के कहने के बाद कैकेयी ने उनको देश से निष्कासित कर दिया, अपना वचन का प्रयोग किया? दोस्तों मेरा डिफर है, यहां से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। और जो मैं जानता हूं, जो मैंने रामायण को समझा है, रामनवमी को जो मैं जानता हूं, वह यह है कि राम एक युवा है जो अपने देश से प्रेम करता है, अपने पिता से भी ज्यादा, अपनी माता से भी ज्यादा। उस समय के जो संत समाज था वह उन राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्तों का था जिनके पास पूरे देश के बारे में सोचने की शक्ति थी, क्षमता थी। गुरु वशिष्ठ के पास इंफॉर्मेशन है कि रावण की जो राक्षसी शक्तियां हैं पूरे भारत को निगलने वाले हैं। पूरे देश में विद्रोह का आकलन चल रहा है। राजा दशरथ जी अपने देश को, अपने गणराज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं। अयोध्या उस समय सेंटर पॉइंट था इंडिया का, और इसके राज्य विदेशी ताकतों से बिना सेंटर की अनुमति के संधि कर रहे थे। यस दोस्तों, मैं एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से इस पे बात कर रहा हूं। किष्किंधा जो एक प्रांत था, वह बिना अयोध्या की अनुमति से रावण के साथ टाई अप कर चुका था और वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रखा था और इतना शक्तिशाली हो गया था कि सेंटर की सत्ता डगमगा गई थी। उसको युद्ध में नहीं जीता जा सकता था क्योंकि रावण और बाली की सेना मिलकर विश्व की सबसे मजबूत गठबंधन बना रही थी। अब उसको अगर तोड़ना है तो सबसे पहले उस राज्य को हासिल करना पड़ेगा जो आपका स्टेट है। किष्किंधा की बात कर रहा हूं। कैकेयी, गुरु वशिष्ठ और श्री राम तीनों के बीच में गुप्त मंत्रणा होती है कि दुश्मन को पता नहीं चले और उसको यह मैसेज जाए कि ऑलरेडी अयोध्या कमजोर पड़ चुका है, सबसे काबिल व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया। और यह ड्रामा किया गया, यह नाटक किया गया कि कैकेयी ने इस चीज को मांगा है। लेकिन मां कैकेयी को पता था कि भरत बहुत ही इमोशनल हैं, अगर उनको पता चल गया पूरा खेल खराब हो जाएगा। भरत और शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया जाता है और अचानक कैकेयी प्रपोज करती है कि राम को ना गद्दी दे देना चाहिए
और ये शायद आप सबको मालूम होगा कि प्रपोज भी श्री राम को गद्दी देने के लिए प्रपोजल मां कैकेयी का था। और मुहूर्त निकालने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जिस समय राम को गद्दी दिया जाए वही समय मुहूर्त का है, और सबसे बढ़िया मुहूर्त 2 दिन बाद आने वाला है। पूरे नगर में तैयारी शुरू हो जाती है। आप एक बात सोच करके देखो कि आपके घर में फंक्शन है, और वो भी राजगद्दी का फंक्शन, और घर का 2 राजकुमार अवेलेबल नहीं है, और इसकी स्वीकृति राजा ने दे दी कि राजमहल में राजगद्दी होगी, क्योंकि मां कैकेयी ने फोर्स किया कि अगर भरत रहेंगे तो ये पूरा नाटक हो नहीं पाएगा। उस समय श्री रामचंद्र कहते हैं कि मां, आपको इस एपिसोड का जो कलंक मिलेगा, सदियों लोग आपको गलत नजरिए से देखेंगे, आपको लोभी के रूप में देखेंगे, लालची के रूप में देखेंगे। मां कैकेयी का कहना था, राष्ट्र इज फर्स्ट, देश पहले। उनको पता था दूरदर्शिता में कमी है राजा दशरथ की, और राम से बहुत प्रेम करते हैं। नतीजा सामने आया, वे राम के विक्षोभ में शरीर छोड़ दिए। यह कलंक जाता है मां कैकेयी पे कि वो अपने पति के मृत्यु का कारण, हार्ट अटैक का कारण बनी, लेकिन वो हमेशा चुप रही, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र पहले था। भगवान श्री राम जंगल जाते हैं, पूरे विश्व में यह खबर फैल जाती है कि वहां के राजकुमार को राजा ने निकाल दिया है। लेकिन वहां जाकर के वो क्या करते हैं, यस दोस्तों, और वहां से उनका कार्य शुरू होता है। उस पहलू पे मैं आपका नजर डालना चाहता हूं। ही वॉज द ग्रेट नेटवर्कर ऑफ द ईरा। नेटवर्कर क्या होता है? अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं लेता, वह एक अपना राज्य स्थापित करता है, अपना साम्राज्य स्थापित करता है। एक नेटवर्कर के रूप में अगर राम को आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, विश्व के पहले नेटवर्कर रहे हैं। कोई चूज नहीं, किससे दोस्ती कर, किसकी आईडी लगाना है, किसकी आईडी नहीं लगाना है, जो मिला उसी को अपनी विचारों से अपने साथ कर लिए। और पहला विचार इनके साथ जुड़ा केवट का। पहली आईडी उन्होंने लगाई, जंगल में गए, केवट से गले मिले, केवट इनका भक्त हो गया, दोस्त हो गया। आगे गए, जंगल में जो भी मिला, चाहे वो गिद्धराज जटायु हो या बानर हो, बानरराज सुग्रीव हो, कोई गिलहरी हो, जो भी मिला उसके अपने विचारों से जोड़ते चले गए, उसको अपना बनाते चले गए। इनके पास ऑप्शन था। जीवन में दिक्कतें आएंगी दोस्तों, इनके जीवन में भी आई। भगवान श्री राम के जीवन में क्या दिक्कतें आई, एक बार सोच करके देखिए। वनवास हो गया है, वस्त्र आभूषण सब ले लिए गए हैं, वनवासी का ड्रेस हो गया है, लेकिन कभी भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा, कभी अपने वचन को नहीं छोड़ा, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। यहां तो लोग तुरंत कहने लग जाते हैं, मैं चोरी इसलिए किया कि रोटी नहीं थी, लाचार हो गया था। सारे घुसखोर यही कहते हैं, सारे चोर यही कहते हैं, लाचारी थी। क्या भगवान श्री राम से ज्यादा लाचारी थी? जंगल गए, पर्ण कुटीर में रह रहे हैं, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित की कोशिश की दोस्ती के द्वारा। गरीबों को इकट्ठा किया, निष्कासित जो थे उनको इकट्ठा किया, विचार मिलने चाहिए। सुग्रीव के साथ पैक्ट की, बाली दुष्ट था उसको पराजित किए, वहां का सिंहासन हासिल किया। लेकिन सिंहासन खुद नहीं लिया, उसी को सौंप दिया। और डायमंड बनाना शुरू किए। क्राउन डायमंड बनना है ना, तो अपने लोगों को उत्थान करके उसको डायमंड बनाना शुरू किए। सुग्रीव को बनाया, विभीषण को बनाया, केवट को बनाया, अलग अलग लोगों को साम्राज्य देते रहे, स्वतः स्वयं रहे। क्योंकि जो नरेश रहता है वो राजा नहीं बनना चाहता, उसका सिद्धांत होता है दूसरों को मार्ग में उन्नति लेना। उन्होंने पूरे जीवन एक धैर्य का परिचय दिया। और धैर्य क्या होता है? कीप पेशेंस। जब जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल नहीं हो, लोग आपकी क्षमता को नहीं समझते हैं, वो आपके वर्तमान स्थिति को देखते हैं। जब समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उनकी सुन नहीं रहा है, आपको भी लोग नहीं सुनते हैं। वे आपके फ्यूचर को नहीं देख रहे हैं, वो आपके वर्तमान स्थिति को देखते हैं। और आप किसी से बात करते लोग दुत्कारते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है।
वो आपके लिए नहीं, भगवान श्री राम के साथ भी यही हुआ था। समुद्र के किनारे जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, रास्ता दे दे भाई, रास्ता दे दे भाई, आईडी लगा दे, सुनता नहीं है। धैर्य का परिचय दिए, 3 दिन तक गया तो अपने स्वरूप का परिचय दिए। कहानियों में मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने जीवन में हर एक व्यक्ति छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन की प्रशंसा की। राम सेतु का निर्माण हो रहा है, उस समय पहाड़ उठाने वाले बंदर अवेलेबल हैं, अंगद जी हैं, जामवान जी हैं, हनुमान जी हैं, नल है, नील है। उस समय एक गिलहरी की भी कहानी आप लोग सुनोगे। एक गिलहरी छोटी छोटी कंकर को लेकर पानी में डाल रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, और सारे बंदर ने उसको पूछ पकड़ के, एक बंदर ने फेंक दिया, कुचल जाएगी, हट जा, ये तेरे बस का नहीं है, और वो श्री रामचंद्र के गोद में गिरती है। जब उन्होंने देखा उसकी स्थिति को, सी इज कंट्रीब्यूटिंग, उसको प्रेम से उसके शरीर पे हाथ सहलाते हैं, और कहा जाता है कि जो 3 रेघारियां हैं गिलहरी के ऊपर, जो उसको सुंदर बनाता है, वो श्री राम के स्पर्श का प्रभाव है। मैं उसको उस रूप में भले ही न देखूं, मैं यह देखता हूं कि चाहे कंट्रीब्यूशन बड़ा हो या छोटा हो, एक जो बढ़िया लीडर होता है, जो आदर्श होता है, सबको अप्रिशिएट करता है। मैं बहुत सारे लीडरों को देखता है, टीम कितनी है तेरी? बोला सर 1 आईडी लगाया हूं। अरे साइड चल, एक तू समय खराब कर रहा है। समय नहीं खराब कर रहा है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, वो फिर भी आपके साथ खड़ा हुआ है। यू मस्ट अप्रिशिएट इट, यू शुड लर्न फ्रॉम श्री राम। एक अच्छा लीडरशिप का गुण यही है, अपने पूरे टीम की प्रशंसा करना। चाहे वो हनुमान जैसा आपका डायमंड हो, या 1 आईडी लगाने वाला गिलहरी हो, एक जो अच्छा टीम वाला होता है, सबको लेकर के चलता है। क्या इस बात से सहमत है? मुझे सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करता उनका, तो यह उनका नेटवर्क की तरफ। मैं जब भी नेटवर्क के बारे में लोगों से बात करता हूं, मैं उपमा भगवान श्री राम की जरूर देता हूं। अब अलग परिस्थितियां आ रही है, आपका बिजनेस फेल हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं? राम का पूरा प्लानिंग फेल हो गया है। जीवन गए थे मां सीता के साथ जंगल 14 का स्टार्ट किया जाऊं, और उस समय घटना घटती है। और क्या घटना घटती है बताओ? एक इन्वेस्टमेंट प्लान आ जाता है उनके साथ, एक सोना का हिरन आ जाता है। आप इसको मार लो, सोना मिल जाएगा। आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे ही आता है। आपको भी पता है जंगल में सोने का हिरन नहीं होता, तो कुछ लोग आपको उत्प्रेरित करते हैं, अरे हाँ कर ले कर ले, और वो आपके अपने होते हैं। और यहाँ भगवान का सबसे अपना अर्धांगिनी मां सीता बोलती है ना, ये इस इन्वेस्टमेंट प्लान में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस सोने के हिरन के पीछे भगवान श्री राम चले जाते हैं, और वह प्लान कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है? जो उस इन्वेस्टमेंट प्लान में लाया, वो भी डूबा और आप भी डूबे। दोस्त, जब भी किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में फंसो, तो भगवान श्री राम को याद करो कि जब वे सोना से जंगल में सोना नहीं निकाल पाए, तो आप क्या निकाल पाओगे? नतीजा क्या हुआ? जिसने प्लान दिया था वो भी मुसीबत में और ये भी मुसीबत में। लेकिन कभी भी इन्होंने जीवन में ये दोष नहीं दिया कि तुम्हारी वजह से हुआ। मां सीता को कभी नहीं कहे कि तुम सोने के पीछे भागी थी, इसलिए ऐसा हुआ। दोस्तों, जीवन में कोई भी डिसीजन लो तो डिसीजन लो, और जब डिसीजन ले लो तो उसको पूरे शिद्दत के साथ पूरा करो। डिसीजन में फेल हो या पास हो, किसी और पे ब्लेम मत दो। इतना बड़ा नुकसान हो गया, भाई की जान पे आ गई, पूरा जीवन झोंकना पड़ा फिर वापस मां सीता को लाने के लिए। लेकिन कभी ब्लेम नहीं किया कि सीता तूने मांगा था राम, तूने कहा था यहां आईडी लगा दो। आज क्या होता है? आप किसी की आईडी लगा लेते हैं या किसी के साथ लगा देते हैं, पूरे जीवन उसको ब्लेम करने लगते हैं, बोलते हैं मेरा नेटवर्क खराब हो गया। क्या आप लोग इस बात से ग्रसित हैं? ऐसा होता है आप लोगों के साथ? यस। जब भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लगे, तो यही समझिए कि जंगल में हिरन, और वो भी सोने का दिखाया जा रहा है, जो सिर्फ आपका जान लेने की प्लानिंग में है, और परिणाम वही होगा जो भगवान श्री राम के साथ हुआ था। आप कितना भी होशियार हैं, जहां शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे, वही आपके साथ धोखा होने वाला है।
और उसकी भरपाई करने के लिए आपको पूरा जीवन स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो आईडी लगाता है ना एक बार इन्वेस्टमेंट प्लान में, उसको जीवन भर उसका कष्ट भोगना पड़ता है। आप अपने पर्सनालिटी को लूज कर देते हो। और मां सीता के साथ भी यही हुआ। जंगल के बाद वापस आ गई घर में, और फिर भी एक रजक यह आक्षेप लगाता है, अरे ये वही है ना जो रावण के यहां चली गई थी, सोना का हिरण चाहिए था। आप भी कितना भी जीवन में कमा लोगे ना, एक बार इन्वेस्टमेंट प्लान में आपकी छवि खराब हो गई, राह चलता हुआ व्यक्ति आपको कह देगा, भले उसको पूरा पैसा वापस कर दो, उसका कोई लेना देना नहीं है आपसे, वहां पे आक्षेप लगाता है। हमेशा सावधान रहना दोस्तों। रामायण जैसा तो किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री को बताया ही नहीं। चलिए, अब अगला से रामचंद्र ने क्या किया। एक जब वह पहुंच जाते हैं, आईडी लगाने की स्थिति भी देखिए कैसे सिखाते हैं। जो व्यक्ति जिसका जानकार है, उसने उसको प्लान दिया, वह टीम उसके साथ। कभी भी कोशिश नहीं किया कि सुग्रीव की वजह से अगर किष्किंधा का राज मिला तो उसको मैं अपने तरफ आईडी सेट कर दूं, मैं अपने लक्ष्मण को राजा वहां का बना दूं, साथ में था ना दूसरे टीम में लगा दे। नहीं, बाली का शासन सुग्रीव को, रावण का शासन विभीषण को, केवट राज की प्रशंसा, केवट राज की सत्ता केवट राज को। जंगल से वापस आते हैं। आपको पता है जंगल से आने के पहले सबसे पहले किससे मिलते हैं? भरत से। क्या बात है, केवट से। यू ऑल रिमेंबर दोस्तों, केवट वह व्यक्ति है जो पहला आईडी आपके साथ लगाता है, जो काम नहीं करता है। आप डायमंड हो गए हो, क्राउन डायमंड हो गए हो, और वह व्यक्ति जो शुरू में 5 आपके पास आता है ना, जो 5 पूरा नहीं करता है, आप उससे बात करना बंद कर देते हो। भगवान श्री राम से सीखो। 14 साल बाद भी उनको याद है कि इस व्यक्ति ने मुझे उस समय सहारा दिया था जिस समय नौका पार करने के लिए मेरे पास एक क्वाइन तक नहीं था। इसने वो पहला व्यक्ति है जिसने मुझ पे भरोसा किया था कि श्री राम आप इतने प्रभावशाली है कि आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। एक बहुत मशहूर है, केवट ने कहर घुराई से उतराई न मैं लूंगा भगवन। वह केवट एक दिनहीन राम को भी पहचानता है। वह आपके दोस्त जो पहली बार आपके साथ आईडी लगाता है ना, वही आपको पहचानता है कि आप सही डिसीजन ले रहे हो। और लोग क्या करते हैं, जब क्राउन डायमंड होते हैं उनको याद ही नहीं रहता मेरा डायरेक्ट 5 कौन है। जिसने आगे टीम नहीं चलाया आप उससे संबंध विच्छेद कर लेते हो। ध्यान रखो, अगर जीवन में राम रौमी बनाते हो तो उस हर एक व्यक्ति को याद रखना है जो आपके जीवन में कंट्रीब्यूट करता है। श्री राम के जीवन से यही शिक्षा मिलती है। भाई भरत इंतजार कर रहे हैं, 14वें साल आते हैं, नहीं आएगा तो प्राण छूट जाएगा, लेकिन वचन दिया था केवट को कि आते समय तुमको जरूर मिलूंगा। आकर तुमसे गले मिलते हैं। लोग कहते हैं कि जाति प्रथा है, हमारे संस्कृति ने जाति सिखाया है। एक वह व्यक्ति जो भिल्ली का जूठा बैर खाता है, ऐसे आदर्श हमारे संस्कृति में, जिनके बच्चे वाल्मीकि के आश्रम में पलते हैं। यह जाति से बटा हुआ समाज नहीं रहा है दोस्तों। भ्रांत धारणाएं भरी गई हैं क्योंकि किसी ने इस आदर्श को नहीं जाना है। कुछ लोग राजनीति के चक्कर में, कुछ लोग समाज के चक्कर में, कुछ लोग भ्रांत धारणाओं के चक्कर में, कुछ लोग अंग्रेजों के दिए गए शिक्षा पद्धति के चक्कर में अपने समाज को बांटते हैं। श्री राम के जीवन को अगर हर एक व्यक्ति अपनाए तो यह समाज वैसे ही हो सकता है। और तभी तो श्री राम राज्य की परिकल्पना किया था महात्मा गांधी ने। राम उस आदर्श का नाम है। धैर्य के रूप में, दया के रूप में, सहानुभूति के रूप में राम के अनेक अलग अलग रूप हैं, और हर एक रूप यही करता है, दैट इज द इन द बेस्ट फॉर्मेट। भक्त के रूप में या भगवान के रूप में राम हमेशा इतिहास के उस आदि पुरुष के रूप में याद किए जाएंगे और याद किए जाते हैं, जिसको आप जीवन में आदर्श अपना सकते हो। हर एक पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति राम की तरह हो। हर एक पिता की इच्छा होती है उसका पुत्र राम की तरह हो। हर एक देश की इच्छा होती है उसका राजा राम की तरह हो। राम वो आदर्श है जो जपने का चीज नहीं है,
वैसा बनने का चीज है। राम जपो नहीं, राम बनो। आज इस रामनवमी के शुभ अवसर पे मैं आप सबके भीतर बसने वाले वह राम, वह संस्कारी राम की मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर उनके गुण प्रस्फुटित हों। दोस्तों, किसी भी अच्छे दिन का मतलब यह है कि उस दिन के आदर्श को याद किया जाए, उसके प्रतिमानों को याद किया जाए, उसके विचारों को याद किया जाए। न किसी मूर्ति की पूजा होती है, न चित्र की पूजा होती है। दोस्तों, पूजा होती है तो सिर्फ चरित्र की पूजा होती है। श्री राम एक उदात्त चरित्र के व्यक्ति थे, पुरुषों में उत्तम थे, इसीलिए इनका नाम पुरुषोत्तम कहा गया है। आज मैं आप सबको यह शुभकामनाएं देता हूं इस रामनवमी की। आप लोग व्रत करो या नहीं करो, रामनवमी व्रत की जरूरत नहीं है। आज आप इनके गुणों के बारे में जरूर जानें, जरूर सुने, जरूर पढ़ें। थैंक यू एंड ग्रेट डे अहेड।